में भी नजूल संपत्ति विधेयक का सदस्यों ने जोरदार विरोध किया है। विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया गया है। नजूल संपत्ति विधेयक पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विधानसभा में सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद सरकार ने उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को पारित करवा लिया, पर विधान परिषद में विधेयक अटक गया। विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कल नजूल संपत्ति विधेयक को पेश किया था। तो विधेयक पर विरोध को देखते हुए बीजेपी एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद विधेयक को प्रवर समिति के पास समीक्षा के लिए भेज दिया गया। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये जनहित से जुड़ा विषय है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार जनता से के हितों के लिए हम लोग संकल्पित हैं और ये तय हुआ कि भाई बातचीत करके आपस में उन सारे पहलुओं पर और एक बार विचार किया जाए और ऐसा कोई निर्णय ना हो जिससे जनता के लिए नुकसान हो, कोई असहज स्थिति का सामना करना पड़े। विधान परिषद में नजूल संपत्ति विधेयक 2024 के अटकने पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार खुद ही इस पर एकमत नहीं थी, इसलिए विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी सरकार को निशाने पर लिया। देखिए, नजूल की भूमि मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी जगह रहती थी जिसका सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग या किसी समाज हित के लिए उपयोग किया जाता था। अब वो भी जमीन लेकर ये बड़े बड़े गुजरात की कंपनियों को बेच देंगे, दे देंगे। यही सोच है इनकी कि जितने प्रदेश में जो बड़ी जमीनें हैं वो भी गुजराती कंपनियों को ये दे देंगे और उसको बेच देंगे। इनकी यही सोच है। निश्चित तौर से इस बिल को इनको वापस लेना चाहिए, इस बिल को रद्द करना चाहिए। देखिए, नजूल भूमि एक ऐसा काला कानून था जो अंग्रेजों के काले कानून से भी कठिन था, लेकिन वहां भी तो भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी दिखी, जहां एक ओर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे विधायकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो उनके अधिकारियों ने बिल को बनाया था उसके खिलाफ बयान दिया, और वो गुटबाजी जब कांग्रेस पार्टी से तमाम दलों ने भी इसके दबाव बनाया तो वो गुटबाजी तो दिख रही। अपर हाउस में विधान परिषद में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने उस बिल का विरोध कर दिया और उसे प्रवर समिति को भेज दिया। तो बिल कानून नहीं बन पाया ना, तो वो स्पष्ट चीज है। जिस तरह से कानून नहीं बन पाया जो घातक था उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, ठीक उसी प्रकार से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी जो घातक है उत्तर प्रदेश जनता के लिए। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि नजूल का बिल पुराने सदियों से स्थापित लोगों को विस्थापित करके कुछ भूमाफिया सरकार से जुड़े लोगों के जिनके जमीन में हित हैं उनको लाभ दिलाने के लिए लाया जा रहा है। हमने विरोध भी किया था। संख्या बिल रोकने की हमारी नहीं थी, लेकिन ये इतना जन विरोधी बिल था, इससे बड़े बड़े शहर अयोध्या, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, इस तरह के बड़े बड़े स्थापित शहर नष्ट हो जाते, सरकार की मनमानी और गुंडागर्दी पे आश्रित हो जाते। इसलिए यहाँ के जन दबाव में उनके पार्टी के विधायकों को सामने खड़ा होना पड़ा और सरकार ने इज्जत बचाने के लिए इसको प्रवर समिति में भेजा है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नजूल संपत्ति विधेयक 2024 में ऐसा क्या है जिसका विपक्षी सदस्यों के साथ साथ सत्ता पक्ष के सदस्य भी विरोध कर रहे हैं। विधेयक के कानून बन जाने पर किसी व्यक्ति या संस्था को नजूल प्रॉपर्टी का पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलेगा। नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन से संबंधित कोर्ट या प्राधिकारी के समक्ष आवेदन निरस्त हो जाएंगे। प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कराने के लिए जमा की गई राशि को MCLR की ब्याज दर पर वापस की जाएगी। आगे से नजूल की कोई भी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं हो सकेगी। जानकारों का मानना है कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद पूरे प्रदेश में संपत्ति को लेकर नया विवाद छिड़ सकता था। यही वजह थी कि विपक्ष के साथ साथ बीजेपी विधायकों ने भी इस पर आपत्ति जताई। करीब 2 महीने में प्रवर समिति की समीक्षा रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद विधेयक का भविष्य तय होगा। भारी विरोध के बाद नजूल विधेयक को विधान परिषद से प्रवर समिति में भेज दिया गया है। प्रवर समिति अब इस विधेयक की समीक्षा करेगी और उसके बाद उसको दोबारा से सदन में रखा जाएगा। देखा जाए तो इस विधेयक पर न सिर्फ
विपक्षी दलों के सदस्यों ने यानी कि विधायकों ने आपत्ति जताई थी, बल्कि अगर हम सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करें तो सत्ता पक्ष के कई विधायक खुलकर इस विधेयक के विरोध में हाउस के अंदर खड़े हो गए थे। सबसे पहले हर्षवर्धन वाजपेयी, जो कि प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने इस नजूल विधेयक का विरोध किया था। सिद्धार्थनाथ सिंह, और जब विधान परिषद में इस विधेयक को पेश किया गया तो वहां भी सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनके के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।